नमस्कार। आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार मुग़ल वंश वाली यूनिट में हम बाबर को पढ़ चुके हैं और बाबर को पढ़ने के बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। हुमायूं का जो समय माना जाता है वो 1530 से 1556 माना जाता है। 1530 से 1556, ठीक है, 1556। देखिए, हुमायूं जो बाबर का था वो चार पुत्र जो थे बाबर के, बाबर को विजय करने का मौका नहीं मिला, बस उसने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी और इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर ने, हुमायूं चूँकि सबसे बड़ा था तो हुमायूं को इस बात का निर्देश दिया कि अपने तीनों भाइयों का ध्यान रखना, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से हुमायूं पे एक नैतिक दबाव था अपने पिता की इस कही गई बात का, कि उन्होंने मृत्यु के समय जो उनसे वचन लिया था और उस वचन के नीचे हुमायूं दबा हुआ था, और यही हुमायूं की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई अपने भाइयों की वजह से। तो हुमायूं जो था वो एक मुग़ल शासक, दूसरा शासक नसरुद्दीन हुमायूं का जन्म, पूरा नाम क्या, नासिरुद्दीन हुमायूं का जन्म जो है वो 1508 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। और इसकी, बाबर की जो तीसरी पत्नी थी महामा बेगम, क्या नाम था, महामा बेगम, ये इनकी तीसरी बेटी थी। इससे इनका जन्म हुआ था 1508 में, और कहाँ हुआ था, काबुल में। कहाँ जन्म हुआ था हुमायूं का जन्म, काबुल में हुआ था 1508 में, बाबर और महामा बेगम से। और उनके जो भाई थे, छोटे भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये उसके तीन छोटे भाई थे, ठीक है। तो वो तीनों अलग अलग, उनका जो कामरान और अस्करी था वो गुलरुख बेगम से था, और सबसे छोटा दिलदार बेगम। इन चारों ही संतानें जो हैं वो अलग अलग एक प्रकार से हैं, माताएं जो थी वो इनके अलग अलग थी। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 साल की उम्र में बाबर सिंहासन पे बैठा, ठीक है। तो बाबर को जो सिंहासन पे बैठाया वो 29 दिसंबर नहीं होगा, इसमें 30 दिसंबर कर लीजिएगा आप, ठीक है, 30 दिसंबर को, क्योंकि 30 दिसंबर को मृत्यु हुई बाबर की। तो 30 दिसंबर के दिन जो है 1530 को आगरा में 23 साल की उम्र में जो है वो एक प्रकार से हिंदुस्तान के सिंहासन पे बैठा। पहला मुगल सम्राट बाबर का बेटा नसरुद्दीन हुमायूं को मुगल साम्राज्य की नींव में काफ़ी योगदान दिया है। बाबर के 4 बेटे से हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने भारत की राजगद्दी संभाली और राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना। उसने कामरान मिर्जा को जो है वो काबुल और लाहौर का शासन दे दिया, ठीक है। कामरान को क्या दिया, काबुल, लाहौर, जिसमें कंधार भी था, ठीक है। कामरान आगे जाकर हुमायूं का ही प्रतिद्वंदी बन गया, मतलब एक समस्याएं पैदा की। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत के हिस्सों में था, ठीक है। और अस्करी को उसने संभल दे दिया। अस्करी को क्या दिया उसने, संभल दिया। अस्करी को संभल प्रांत दे दिया अस्करी को, ठीक है। और जो हिंदाल था उसने आगरा में सम्राट की पदवी धारण कर ली एक प्रकार से। तो एक प्रकार से हिंदाल को वैसे मेवात की जागीर दी थी, लेकिन उसने हिंदाल में, आगरा में सम्राट की पदवी धारण कर ली थी। तो कामरान को काबुल, कंधार दिया, लाहौर का प्रांत, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात की जागीर मिली। और हिंदाल ने सबसे पहले विद्रोह कर दिया था। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत के हिस्सों में रहा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की, ठीक है। ये भी याद रखना, हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की। लेकिन इसके साथ समस्याएं इसलिए रही क्योंकि इसके भाइयों ने भी इसका साथ नहीं दिया, और कुछ इसके निर्णय जो थे वो विवेकपूर्ण नहीं थे। और इसके 2 युद्धों की हम चर्चा करेंगे। 2 युद्धों की चर्चा, क्योंकि इसके शासनकाल के महत्वपूर्ण युद्ध यही थे, ठीक है। 1531 में वैसे हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रतापरुद्र देव को पराजित किया था, लेकिन कोई बड़ी विजय नहीं थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह को इसने अप्रैल 1535 में मंदसौर के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। तो इस प्रकार गुजरात में सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल बादशाह था। वैसे देखें तो अपन गुजरात में पहली सैनिक सफलता किसने प्राप्त की अकबर से पहले, तो ये हुमायूं था, याद रखना, ठीक है। और धीरे धीरे चंपानेर का युद्ध हुआ। चंपानेर के युद्ध में भी 1535 में हुमायूं इफ्तार खां के मध्य, जो बहादुर शाह का उत्तराधिकारी था, उसमें भी हुमायूं विजय हुआ। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी मानी जाती है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तो वहाँ की रानी कर्णवती ने हुमायूं से रक्षा मांगी थी, और हुमायूं ने उसकी सहायता नहीं की थी, रक्षाबंधन के सहारे, रक्षाबंधन के राखी भेजकर, ठीक है। उसके बाद हुमायूं ने, अब देखिए हुमायूं के सामने स्थिति ये थी कि
बिहार में जो शेर खां था उसने बंगाल को जीत लिया, और बंगाल को जीतने के बाद उसने चुनार के किले का घेरा डाल लिया। ठीक है, अब उसकी महत्वाकांक्षा थी हुमायूं के साथ युद्ध की। ठीक है, और हुमायूं जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाया, तो हुमायूं को जैसे पता चला तो हुमायूं ने जो है पहले बंगाल पे अधिकार किया। ठीक है, अब बंगाल पे जैसे ही उसने अधिकार किया तो इधर ये जो है शेर खां वहाँ से निकल के अपने किले को, अपने खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख के जो है वो इधर चौसा, बक्सर के निकट एक जगह है वहाँ पे आ जाता है। अब चौसा का युद्ध होता है। देखिए, चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक युद्ध है जो 26 जून 1539 को हुआ। चौसा कहाँ पे है? बक्सर के निकट। कहाँ पे है? बक्सर के निकट एक जगह है चौसा। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने कुछ गलतियां की और हार गया। गलतियां ये थी कि 8 माह तक उसने जो रोहतासगढ़ में वहाँ से चुनार के किले को जीता बंगाल से, और 8 माह तक इंतज़ार करता रहा, वहाँ चल के नहीं आया। 8 माह तक ऐशो आराम करने लग गया, और इस बीच शेर खां ने बनारस, गढ़ा, बहराइच, कन्नौज, सांभल पर अधिकार कर लिया, और आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया उसने। तो शेरशाह सूरी बड़ा दूरदर्शी था, और इधर हिंदाल ने आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। अब जब ये चौसा में आता है तो चौसा में भी इसका कारण ये था कि तो वायु का सहयोग नहीं मिलना, एक अव्यवस्थित सेना, दूसरा उसकी जो सेना थी वो गड्ढे में खड़ी थी, और बारिश का मौसम आ गया, और बारिश जैसे आई तो स्थितियाँ खराब हो गई। कहते हैं कि ये 26 जून 1539 को जब चौसा का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई, और हुमायूं को एक गंगा नदी का जो पार करना पड़ा वो निजाम नामक भिस्ती की सहायता से उसने पार किया था, और उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें एक दिन का शासक बनाऊंगा, और जब वो दोबारा राजा बनता है तो एक दिन का शासक बनाता भी है इसको। और उसने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे किसने? निजाम नामक भिस्ती, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विजय था, इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली, अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, सिक्का डलवाया। दूसरा युद्ध जो हुआ वो दूसरा युद्ध, चौसा के युद्ध में हार होगी। दूसरा युद्ध जो है वो होता है वो बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ये 17 मई 1540 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 17 मई 1540 को लड़ा गया। ठीक है, और इस युद्ध के बाद जो है कन्नौज के युद्ध में कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, लेकिन नेतृत्व के प्रश्न में मतभेद होने भी वापस युद्ध लड़ा चला गया। और एक कहते हैं कि तारीख रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दोगलत ने इस युद्ध का वर्णन किया कि एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई, और 17 मई 1540 को हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हो गया। और इस युद्ध के बाद जो है वो शेरशाह सूरी जो है पूर्ण रूप से दिल्ली का शासक बन गया। तो युद्ध जीतने शेरशाह ने हुमायूं को बाहर छोड़ने विवश कर दिया। बिलग्राम के युद्ध के बाद अकबर सिंध चला गया, जहां उसने अपने निर्वासित जीवन जिया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त और मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को, ठीक है, 29 अगस्त 1541 को निकाह किया था। ठीक है, 29 अगस्त 1541 को उसने निकाह कर लिया था। तो ये इस दौरान जब शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया तो 29 अगस्त 15 को हमीदा बेगम से विवाह कर लिया था, जिससे एक प्रकार से अकबर का जन्म हुआ था। याद रखना, हमीदा बेगम को मरियम मकानी के नाम से जाना जाता है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में इसी हमीदा बेगम से अकबर का जन्म हुआ। अब देखिए, अकबर के युद्ध के 4 बड़े युद्ध लड़े थे। पहला देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था, जिसमें वो जीत गया था एक प्रकार से। ठीक है, कालीन प्रतापरुद्र देव को हराया उसने। चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का 1540 में, सरहिंद का युद्ध जब वापस भारत आता है हुमायूं, और 1555 में, ठीक है, शेरशाह की मृत्यु के बाद भारत विजय से आता है, और फरवरी 1555 में लाहौर को जीता, और 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, में अफगानों को पराजित कर मुगलों को से संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। और 22 जून 1555 को जो अफगान उत्तराधिकारी था सूर शासक सिकंदर शाह को हराकर सरहिंद के युद्ध में वापस मुगल सत्ता की स्थापना की। तो इस सरहिंद का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था 22 जून 1555 को, और 21 के मध्य लड़ा गया था सिकंदर शाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें बैरम खान ने इसका नेतृत्व किया था मुगल सेना का, और हुमायूं फिर से भारत का राज सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर है, यानी हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। कहते हैं कि 24 जनवरी 1556 को, 1 जनवरी 1556 नहीं, 24 जनवरी याद रखना, 24 जनवरी 1556 को दीन पना नामक जो उस पुस्तकालय था की सीढ़ियों से गिर गया, और वहाँ से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और लेनपुल ने इस पर कहा कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि बड़ा ज्योतिष का बड़ा था। हुमायूं सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, रविवार को पीले, शनिवार को काले, सोमवार को सफ़ेद, ठीक है ना, इस प्रकार से वस्त्र बनता। अफीम का बड़ा शौकीन था। अब्दुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहा है, ठीक है।
हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में बनाया था, अकबर ने बनाया था स्पेशली। और हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मिर्ज़ा गयास के दौर में बनाया था। अकबर के शासनकाल में हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मेरक मिर्ज़ा गयास के दौर में बनाया। इसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी माना जाता है, किंतु ये ताजमहल की भांति स्वतंत्र मीनारें नहीं हैं। हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे व्यक्ति को दफनाया गया, जैसे हमीदा बानो बेगम, छोटी बेगम, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर तिर्ती। तो इस प्रकार हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली था, लेकिन ये रहा है भाग्यशाली, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते 24 जनवरी 1556 को दीनपना से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। ये हुमायूं था 1530 से 1556। दो बड़े युद्ध याद रखना आप, चौसा का युद्ध 29 जून 1539 और 17 मई 1540 का कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये था हुमायूं का शासनकाल।